नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कालिदास के बारे में। आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो रहेगा कालिदास। कालिदास के बारे में हम चर्चा करें तो कालिदास है वो गुप्त काल में था। इसका समय जो गुप्त काल में, और ये चंद्रगुप्त सेकंड या फिर बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी था। और ये इसका नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी और चंद्रगुप्त के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ था वो कालिदास था। हम देखते हैं कि कालिदास मूलतः है वो जो उज्जैन के निवासी थे। कालिदास है वो उज्जैन के निवासी थे और कालिदास के साहित्यिक रचना के कारण हम देखते हैं कि इसे भारत का क्या है शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को साहित्यिक रचना के कारण भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हम बात करेंगे कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो हम देखते हैं कि कालिदास की जो मुख्यतः हम देखते हैं कि कालिदास की है वो 7 रचनाएं हैं। कालिदास की मुख्यतः हम देखते हैं कि 7 रचनाएं हैं। इसमें हम देखते हैं कि इन 7 रचनाओं को हम इनको 3 खंडों में विभाजित कर लेते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं इसको। पहला खंड हम देखते हैं इसमें महाकाव्य, दूसरा खंड देखेंगे हम खंड काव्य, और तीसरा हम देखेंगे नाटक। तो हमने देखा कि जो कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांट दिया हमने, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक के बारे में। तो हम बात करते हैं कालिदास के जो महाकाव्य है। कालिदास ने जो 2 महाकाव्य लिखे थे वो कौन कौन से है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। 2 प्रमुख जो महाकाव्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो महाकाव्य हम देखते हैं कि कुमार संभव है जो कालिदास का एक महाकाव्य है जो कि 17 सर्गों में विभाजित है। कुमार संभव में हम देखते हैं कि 17 सर्गों में यह लिखा गया है और इसमें है जो कि शिव पार्वती के विवाह का वर्णन और शिव पार्वती जी के जो पुत्र है कार्तिकेय के जन्म के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि जो महाकाव्य है पहला वो कुमार संभव है जो कि 17 सर्गों में विभाजित है और इसमें शिव पार्वती के विवाह के बारे में और कार्तिकेय के जन्म के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं महाकाव्य की। तो दूसरा हम बात करते हैं रघुवंशम महाकाव्य है वो महाकाव्यों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ये जो कालिदास का है वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जो कि हम देखते हैं कि जो महाकाव्य कुमार संभव था वो 17 सर्गों में विभाजित था, जबकि जो रघुवंशम है वो 19 सर्गों में लिखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि राम के पूर्वजों के बारे में वर्णन किया गया। रघुवंश महाकाव्य यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे 19 सर्गों में विभाजित किया गया है और इसमें राम के पूर्वजों के बारे में वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं कि इस महाकाव्य में हम देखते हैं कि सभी जो रसों का प्रयोग किया गया, कालिदास ने इस महाकाव्य में सभी रसों का प्रयोग किया। इसी कारण कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहते हैं। रस सिद्ध कवीश्वर। रघुवंशम महाकाव्य में हम देखते हैं कि जो कालिदास है सभी रसों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर की भी उपाधि दी जाती है। और ये जो थे महाकाव्य, कालिदास के जो 2 महाकाव्य थे। अब हम बात करते हैं कालिदास के खंड काव्य। कालिदास के जो खंड काव्य है वो भी 2 ही है। खंड काव्य वो भी 2 ही है और
हम देखते हैं कि जो पहला खंड काव्य है वो ऋतुसंहार। पहला खंड काव्य हम देखते हैं, बात करेंगे कि ऋतुसंहार, या फिर बात करेंगे मेघदूत की। ऋतुसंहार और दूसरा खंड काव्य है वो है आपके मेघदूत। दो महाकाव्य और दो ही खंड काव्य है। खंड काव्य में हम बात करते हैं ऋतुसंहार की। ऋतुसंहार की बात करें तो ऋतुसंहार में हम देखते हैं कि कालिदास, तो इसमें क्या है, सभी ऋतुओं का वर्णन किया है। कालिदास ने इसमें सभी ऋतुओं का वर्णन, ऋतुसार में जो हमारी जो ऋतु है उसके बारे में वर्णन किया है। और यह जो रचना है वह 6 सर्गों में विभाजित है। जो ऋतुसार है वह 6 सर्गों में विभाजित है, और यह जो है कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। प्रथम, ध्यान रहे, कालिदास की जो प्रथम रचना है वो ऋतुसंहार है। कालिदास की जो प्रथम रचना है वो ऋतुसंहार है, और यह इसमें हम देखते हैं कि सभी ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया है। और जो ऋतुसंहार जो रचना है उनको 6 सर्गों में विभाजित किया गया है। एक बात करते हैं हम खंड काव्य, दूसरा मेघदूत की। मेघदूत कालिदास की जो खंड काव्य रचना है, यह देखते हैं कि प्रवरसेन सेकंड के दरबार में रची जाती है। इसकी रचना है वो वाकाटक नरेश प्रवरसेन सेकंड के दरबार में ये इसकी रचना करता है मेघदूत की। इसमें हम देखते हैं कि ये है बादलों के माध्यम से, इसमें बादलों के माध्यम से प्रीतम को संदेश देने का वर्णन है। जो मेघदूत रचना है वो वाकाटक नरेश प्रवरसेन सेकंड के दरबार में रची गई थी, और हम देखते हैं कि इसमें कालिदास ने बादलों के माध्यम से प्रियतम को संदेश पहुंचाने का वर्णन किया है। और इसमें करीब हम देखते हैं कि इसमें लगभग 100 के आसपास पद्य लिखे गए हैं, और हर पंक्ति में हम देखते हैं कि 17 अक्षर मिलते हैं। कालिदास की जो रचना है मेघदूत, इसमें करीब 100 पद्य लिखे गए हैं, और एक पंक्ति में तकरीबन 17 अक्षर लिखे गए हैं। ये हो गया कालिदास के महाकाव्य और खंड काव्य। अब हम बात कर लेते हैं कालिदास के जो रचित नाटकों के बारे में। कालिदास द्वारा रचित नाटक 3 है। अब 3 कौन कौन से है उसके बारे में हम बात करेंगे। 3 जो नाटक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। नाटक है वो 3 लिखे गए। पहला नाटक हम देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कालिदास की जो सर्वश्रेष्ठ रचना की बात करें तो हम उसका जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम है। और वैसे महाकाव्य में सर्वश्रेष्ठ देखे जाए तो जो रघुवंशम महाकाव्य था उसका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है ये ऑल ओवर कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम देखेंगे जो अभिज्ञान शकुंतलम यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। ध्यान रहे, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है 7 अंकों में है, जबकि 2 अन्य नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है। अभिज्ञान शकुंतलम में हम देखते हैं कि इसमें दुष्यंत नामक राजा व शकुंतला के बारे में वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में हम देखते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का उल्लेख किया गया है, और यह जो नाटक है वो 7 अंकों में विभाजित है, जबकि अन्य सारे नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है। यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये कालिदास की, ध्यान रहे, सर्वश्रेष्ठ ऑल और सर्वश्रेष्ठ रचना की बात करें कालिदास के सभी रचनाओं में तो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रमोर्वशीय। दूसरा नाटक हम बात करते हैं विक्रमोर्वशीय नाटक की। ये नाटक है, ये भी कालिदास का है, वो 5 अंकों में विभाजित है। ये कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक 7 अंकों में, जबकि अन्य 2 नाटक है वो है 5 अंकों में
विभाजित है। इसमें हम देखते हैं कि विक्रम और वंशी नाटक में हम देखते हैं कि पुरूरवा व उर्वशी का उल्लेख है। पुरूरवा और उर्वशी के बारे में ये इसका वर्णन करता है विक्रम और वंशी नाटक में। इसके अलावा एक नाटक और हम बात करते हैं तो वो है मालविका का अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास का नाटक है। मालविका अग्निमित्र ये भी हम देखते हैं कि 5 अंकों में विभाजित है, 5 अंकों में विभाजित है। और इसमें हम देखते हैं कि शुंग वंश के जो शासक हुआ करते हैं अग्निमित्र, अग्निमित्र जो कि शुंग शासक थे, शुंग शासक से अग्निमित्र और मालविका के बारे में वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में हम देखते हैं कि ये 5 अंकों में विभाजित है और इसमें हम देखते हैं कि अग्निमित्र और मालविका के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये था कालिदास के ये जो 3 नाटक है, मालविका अग्निमित्र, विक्रम और वंशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मुख्यतः कालिदास की रचनाएं वो 7 है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेमेंद्र की पुस्तक है, सेमेंद्र की पुस्तक है व्रत कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी जिसमें कालिदास की एक अन्य रचना का जिक्र किया गया है, उसका नाम है कुंतलेश्वर दौत्यम, जो कि अप्राप्य या ये मिली नहीं है। सेमेंद्र की रचना वृहत कथा मंजरी है जिसमें कि कुंतलेश्वर दौत्यम नामक रचना का जिक्र किया गया कि ये जो रचना है वो कालिदास की है। लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं कि कालिदास की 7 ही रचनाओं का हमें उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रहे 7 रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जबकि पहली रचना यहाँ देखते हैं कि कालिदास की जो प्रथम रचना है, ध्यान रहे प्रथम जो रचना है वो है, प्रथम रचना हमने यहाँ पढ़ी थी कि ऋतुसंहार। प्रथम रचना कालिदास की है वो ऋतुसंहार और अंतिम रचना जो कालिदास की है वो है ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। जो अंतिम है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का प्रथम रचना ऋतुसंहार और अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास के बारे में हमने चर्चा की, कालिदास के जो प्रमुख नाटक और उनकी विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।